हाय एवरीवन। चलो आज मैं आपको अपना रूटीन भी दिखा देती हूँ और साथ में ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे स्वीडन में मेड्स नहीं होती है या अब्रॉड में बेसिकली मेड अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, तो क्यों होता है और सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, मुझे क्या क्या एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, वेदर इट इज़ ईजी और इट इज़ डिफ़िकल्ट। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी, तो बने रहिएगा। पहली बात तो मैंने सुबह उठ के सारा खाना वगैरह प्रिपेयर कर दिया था, बिकॉज वीकडे था तो मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जाने वाले थे, तो वो टिफ़िन भी लेके जाते हैं। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी कर लिया था और कुकिंग भी सारी कर ली थी। सिर्फ चपाती वगैरह बनाने था जो मैं दोपहर में खुद के लिए और सियारा के लिए बनाती हूँ, बाकी सारा सब कुछ हो गया था। उसके बाद मेरा होता है कि मैं वैक्यूम कर लेती हूँ। ये रोज़ ही करना पड़ता है बिकॉज़ गंदा होता है। आई हैव अ किड, तो ऑब्वियसली इट इज़ ऑब्वियस हो जाता है कि मुझे ये रोज़ करना ही पड़ता है। और कचरा भी होता है, और मैंने पहले भी बोला है कि मैं इंडियन हूँ, तो मैं ये सब करके फिर नहा के पूजा वगैरह करती हूँ, तो ये डेली करना मतलब इट्स अ मस्ट टू मी। सो ये करती हूँ। और बहुत लोगों को लगता होगा यार ये वैक्यूम तो बहुत आसान चीज़ है, एकदम क्लीन हो जाता है। हाँ, क्लीन ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें मैनुअल हमारी एनर्जी नहीं लगती है। एक्चुअली ये भी एक काम ही है। अगर आप बोलो कि बोटिक जो होता है अगर वो कंसिडर करें तो येस वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपकी भी थोड़ी मेहनत लगती है। देखने में बड़ा ईजी लगता होगा, लेकिन ये भी एक काम ही लगता है मुझे। तो येस मैं वैक्यूम वगैरह कर लेती हूँ। और मॉप तो मैं रोज़ नहीं करती हूँ, वीकली, बिकॉज सर्विस अपार्टमेंट है तो वो एक बार करते हैं मंडे को। एंड मैं कभी भी बीच में जब भी अगर मुझे गंदा लगता है फ्लोर, तो तब मैं एक बार कर लेती हूँ। रोज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज़ यहाँ पे इतनी धूल वगैरह तो नहीं होती है। जो भी गंदा होता है वो एक तो सियारा की वजह से, या फिर हम भी कभी बाल ये वो गिरते रहते हैं, तो वो ही गंदा होता है। बाकी ऐसे डस्ट कुछ होता नहीं है यहाँ पे। रोबोट वाला जो वैक्यूम होता है वो खुद से घूमता है, सारी जगह पे जाता है और खुद से क्लीन करता है। तो वहाँ पे आपको बस एक बटन दबाने की ज़रूरत है, सेट करने की ज़रूरत है, और वो सारी जगह पे जाके खुद से क्लीन करता है। सो वो काम नहीं होता है, बट यहाँ पे ये मैनुअली थोड़ी एनर्जी लगती है, और इसलिए मैं इसको काम कंसिडर करती हूँ। उसके बाद मैंने व्यू वगैरह दिखा दिया आपको, क्योंकि शायद मैं आपको ये व्यू अभी ज़्यादा मेरे वीडियो में नहीं दिखाने वाली हूँ। आई मीन नहीं दिखा पाऊँगी, क्यों वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। उसके बाद मैंने नहा वगैरह लिया, उसको भी नहलाया सियारा को, और हम दोनों फ्रेश होके मैंने पूजा वगैरह कर दी। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था रवा डोसा। मैंने थोड़ा थिक वाला बनाया था, मैं यूजुअली क्रिस्पी वाला भी बनाती हूँ, बट आज मुझे ये खाने का मन था और कर्ड भी ज़्यादा था घर पे, तो ये वाला मैंने बनाया था। We both are twinning. Thinking. Black and black. See? White, black, black. मेरा ध्यान वीडियो निकालने में था, तो मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, मैंने जल्दी फ्लिप कर दिया उसको, और इसकी वजह से टूट रहा था डोसा। बट एनीवेज तोड़ के ही खाना होता है, सो नो प्रॉब्लम। और सियारा को मैंने दे भी दिया, उसने बेचारे ने खा भी लिया। और सुबह जब मैंने बनाया था तब तो बिल्कुल परफेक्ट बना था, और अब जब मैं सेकंड डोसा डाल रही थी, सो यू कैन सी कि वो भी बिल्कुल परफेक्ट बना है। स्वामी जी मेरे पुत्र का वध कर दिया। What are you doing?
चलो सियारा ने भी थोड़ी क्लिप्स ले ली और खुद से थोड़ी सी व्लॉगिंग कर ली, छोटी सी व्लॉगर। हाउ क्यूट नो। एनीवेज उसके बाद मैंने डिशवॉशर में जो भी बर्तन क्लीन हो गए थे वो मैं यूजुअली रात में लगाती हूँ। बर्तन जो भी दिन भर इकट्ठा होते हैं मैं रात में एक बार ऑन करके सो जाती हूँ और सुबह जब उठती हूँ तो सारे बर्तन अपने जगह पर रख देती हूँ और बिल्कुल ड्राई भी होते हैं। तो येस गाइस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होनी चाहिए। पता नहीं क्यों इंडिया में ये इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता है, बट येस प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू ऑल विमेन टू गेट दिस, बाय दिस फॉर योर सेल्फ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई मेहनत नहीं लग रही है, सेकेंड बहुत अच्छे से क्लीन करता है, और थर्ड थिंग है कि आपको मेड क्यों नहीं आई है, क्यों आज छुट्टी ले रही है, ये सब जिग जिग से बिल्कुल मतलब आप टेंशन फ्री हो सकते हो। और येस मतलब मैं भी अगर जब इंडिया वापस जाऊंगी ना तो ये मैंने हस्बैंड को बोल दिया है कि दिस इज़ समथिंग आई रियली वांट, क्योंकि ये सच्ची में बहुत आसान कर देता है। तो यहाँ पे आने के बाद मेरे घर में जो बैंगलोर में थी तब तो मेड थी मेरे पास, बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा दिमाग मेरा यहाँ पे शांत होता है बर्तन को लेके कि यार मुझे काम भी नहीं करना पड़ रहा है और कोई स्ट्रेस नहीं है। तो हाँ, स्ट्रेस तो थोड़ा कम ही होता है बिकॉज़ अगर झाड़ू से कंपेयर करें तो वैक्यूम तो थोड़ा यूज़ करना इजी हो जाता है, बट जो भी है अप्लायंसेस होती है तो थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे नहीं होता है यहाँ पे कुकिंग को छोड़ के। बट बाकी लाइफ बहुत मोनोटोनस हो जाती है, सुबह उठो, काम करो, खाना पकाओ, सो जाओ, बस ये रिपीट पे चलता रहता है। ऑल्सो यहाँ पे मेड अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। उनके दिन के चार्जेस, मंथली चार्जेस अगर आप पूछोगे तो बहुत ज़्यादा होती है, हाफ ऑफ आवर सैलरी होता है, तो इसलिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है उनको अफोर्ड करना। ये सब लड्डू अकेले जूस अपने छोटे भाई कार्तिकेय को बहुत प्यार करते थे, परंतु दो भाइयों के बीच अक्सर प्यार भरी तकरार जरूर होती है। परंतु कार्तिकेय तो शूरवीर योद्धा था। क्लीन है? ओके। Nice, Bahari. Cherry on the top. Cold drink, Pepsi, Coke. Thank you. सो येस गाइस, सियारा के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस अपने कामों में लग गई थी, जैसे मुझे मशीन में कपड़े वगैरह लगाने थे, सो वो लगा दिया। एंड लेट मी टेल यू कि यहाँ पे आने के बाद चेंजेस क्या आए हैं। तो बेसिकली वैक्यूम वगैरह होता है, थोड़ा सा इजी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वैक्यूम है, डिशवॉशर है, वॉशिंग मशीन है और कोई गेस्ट नहीं आता है। सो बाकी का एक्स्ट्रा काम मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ पे मुझे बहुत सारा कुकिंग करना पड़ता है, लाइक खाना छोड़ के भी कभी कभी स्नैक्स भी करना पड़ता है, बिकॉज़ यहाँ पे हर चीज़ तो मिल जाती है लेकिन सेटिस्फाई नहीं होता है और हर टाइम इजी भी नहीं होता है जाना, हर टाइम तो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो वो एक बड़ा चैलेंज है। तो येस गाइस, मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अपना नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।